Welcome to Civil Tech Plus. So in this video we will discuss about the quality of bricks in construction site. So आप साइट पे यदि अगर काम किए होंगे तो आपको ये वर्ड सुनने में आया होगा फर्स्ट क्लास ब्रिक मेशनरी। और यदि अगर आप साइट पे काम नहीं कर रहे हो तो आप जान लो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक मेशनरी का क्वालिटी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रिक जो है ना वो कंस्ट्रक्शन में बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कि यदि अगर आपका मेशनरी सही नहीं रहेगा तो आपका प्लास्टर भी सही नहीं रहेगा, आपका पेंट भी सही नहीं रहेगा, सब पपड़ी होके निकलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम जब भी कंस्ट्रक्शन साइट में या तो आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में कहीं पे देखे होंगे तो वहाँ पे यही ब्रिक यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो क्वालिटी होता है वो इन 6 पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो वो क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, ये मैं आज आप इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आते हैं कि सरफेस एंड एजिस। तो सरफेस जो होता है ना ब्रिक का वो लेवल होना चाहिए। जैसे कि आप ये सरफेस की बात करूँ तो ये जो ब्रिक होता है ऐसे, तो ये सरफेस कई जगह पे क्या होता है ना, कई जगह पे कोई ऐसा ऐसा सरफेस आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे लेवल पे होना चाहिए। और एजिस इसका जो होता है कॉर्नर और एज वो शार्प होना चाहिए, ऐसा बैंड हुआ या राउंड हुआ वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी दूसरा आता है कलर पर। तो यदि अगर ब्रिक फर्स्ट क्लास होगी ना तो उनका जो कलर होगा वो रेड होगा या तो ब्राउनिश होगा, दो दो में से कोई एक ही होना चाहिए। कोई येलो कलर का, या आपके कई जगह पे देखा होगा येलो टाइप का, थोड़ा पिंक टाइप का, इस टाइप का जो ब्रिक होता है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं कहा जाता। तीसरा आता है इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ। यानी कि देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ में जो इसका वैल्यू है ना वो जैसे क्यूब में हम देखते हैं कि जैसे हमारा M25 का क्यूब है, कंक्रीट है, तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। इसी तरह इसका भी क्रशिंग स्ट्रेंथ है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अभी आते हैं मोल्डिंग। तो ये मोल्डिंग क्या है? तो मोल्डिंग इसमें ये है कि आपने यदि अगर ब्रिक का जो भट्टा होगा वो देखा होगा तो वो भट्टा अलग अलग टाइप का होता है। एक तो होता है मैन्युअली, जिसमें लेबर लोग जो वर्कर लोग होते हैं वो हाथ से ब्रिक को मोल्ड में डाल के उसको बनाते हैं। और दूसरा होता है मशीन वाला भट्टा। तो हमारा जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है ना उसका जो मोल्ड होता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो मशीन मोल्डिंग ही होना चाहिए। मशीन से मोल्ड किया होना चाहिए, हाथ से मोल्ड किया हुआ नहीं होना चाहिए। हाथ से मोल्ड किया होगा तो वो ना अपना क्रशिंग स्ट्रेंथ सही देगा, ठीक है, ना इसका सरफेस और एज सही देगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक मेशनरी के लिए ब्रिक जो है वो मशीन मोल्ड ही होना चाहिए। उसके बाद आता है एफ्लोरेसेंस। यानी कि जो आपने कई जगह पे देखा होगा कि जैसे इस फोटो में दिखाया कि जो ब्रिक मेशनरी है उसमें जो वाइट वाइट टाइप का जो पाउडर टाइप का निकलता है वो ऐसे सैलिनिटी होता है, उसे एफ्लोरेंस कहते हैं। तो वो ना के बराबर होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ये भी मेजर इम्पोर्टेंट है कि वाटर एब्जॉर्प्शन। जो ब्रिक होता है उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है ना वो 15, ठीक है, 15 से कम ही होना चाहिए, 15% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। यदि अगर इससे बढ़ गया तो वो फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्वालिटी नहीं रहेगा। ठीक है, आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। देखिए अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, प्राइवेट प्रोजेक्ट में मटेरियल का क्वालिटी क्या होता है ना ये जानना आपका बहुत ज़रूरी रहता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे, आप पैसा दे रहे हो फर्स्ट क्लास का, लेकिन आप मटेरियल ले रहे हो सेकंड क्लास का। वो आपको पता कब चलेगा? जब आप इसकी क्वालिटी जानोगे, ये क्या क्वालिटी क्राइटेरिया होता है वो जानोगे, तभी तो आप जो मटेरियल का करेक्ट वैल्यू है वो कर पाओगे और आप कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अचीव कर पाओगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।